हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, जैसा मैं हमेशा से कहते आती हूँ। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करे। चलो जी, शुरू कर लेते हैं अपने वॉइस ओवर के साथ। आज की नई स्क्रिप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी नई स्क्रिप्ट जहाँ फिर जुठियंका की, जुठियंका ने एक हाइड एंड सीक वाली वेजिटेबल बनाई जहाँ फिर कुछ तरी सी बनाई, ग्रेवी सी बनाई, जिसको खाकर खुद ही शॉक्ड थी ये चंपा रानी के लिए सच बोलती नजर आई जुठियंका मैडम ने बोला, अरे तुम तो व्लॉग में मुझे पता है ना झूठी बोलोगी कि सब्जी मैंने अच्छी बनाई है। अच्छा झूठी, तुम्हें भी पता लग गया कि तुम्हारी स्क्रिप्ट को पढ़कर अब तुम लोग जितने भी व्लॉग बनाते हो उसमें की व्यूअर सब कुछ जान गए हैं, है ना। और चंपा रानी, तुम अब सच भी बोलोगी तो वो हम लोगों को झूठी नज़र आएगा। अच्छा, चंपा का हमने झूठ तो उसी समय पकड़ लिया था जी जब कोफ्ते की सब्जी बाहर से लेके आई थी और कह रही थी दीदी का पता ही नहीं लगता, ज़ीरो ऑयल कुकिंग जो ये करते हैं, बड़ी स्वाद सब्जी है। क्या बोला कि स्वाद ही कहोगी तुम व्लॉगिंग में, है ना, झूठी। तो चलो जी, झूठी ने बता दिया कि एक अकेली मैं ही झूठी नहीं हूँ, ये हमारी चंपा रानी भी झूठी है। अभी अटकलें लगाते नज़र आ रहे हैं लोग कि ये वाराणसी को जाएंगे, जहाँ फिर ये नज़र आएंगे कोलकाता में। देखिए, कोलकाता का भी उतना ही पड़ता है इनको, लेकिन थोड़ा कम पड़ता है, 3 से 4 घंटे का। वाराणसी का 6-6.5 घंटे का सफ़र है ना। तो हो सकता है इन दोनों में से किसी भी जगह पर ये लोग चले जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही हमने अपने व्लॉग में बोला है कि ये जो है गुलाब चंद लीचड़ है इसका नाम, तो ये जो है बहुत आलस फैला रहा है। देखो ना, गाल भी कुप्पे जैसे बाहर निकाले गुलाब चंद तुमने तो, है ना। अच्छा जी, पेट इसका 9th मंथ का निकल आया है, जो कि चंपा का निकलना चाहिए। नहीं, 9th मंथ नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 6 मंथ का एटलीस्ट तो लग ही रहा है ना। बाहें पतली पतली, 6 मंथ का पेट, गाल कुप्पे जैसे बाहर। आप लोग देखो कितना आराम फरमा रहा है, जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर ये आया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देख ही ली हैं। और ये जो जुठियंका मैडम नाक चढ़ाकर ऐसे बेचारी सी बन जाती है ना, इसकी एक्टिंग तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब रूबरू होंगी ना, जब ही करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या एक्टिंग करती जाए। ये बेचारी सी दुकेली नहीं, अकेली सी घूमती हुई नज़र आती है। और उधर चंपा जो है बताती है कि मैं मम्मी का हाल चाल ले रही हूँ, अब इसके बाद जो है मैं दादी को फ़ोन करूँगी। अरे नहीं, दादी को फ़ोन नहीं कर सकती क्योंकि दीदी आ रहे, मतलब दीदी से चोरी छुपे बाहर आकर तुम चुगलियाँ करती हो घूमने सैर सपाटे के चक्कर में। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इसके जहाँ पर जुठियंका के कोई भी आ जाए भैया, ये जो है उनके लिए पनिशमेंट कह दें, जहाँ फिर ये उनको पता नहीं क्या बताना दिखाना चाहती, सबको मॉडल ही बनाना चाहती है कि भाई इतने किलोमीटर तक तो सैर कंपल्सरी है, जो भी मेरे यहाँ आएगा उसको करनी ही पड़ेगी। अच्छा, वापस घर जाकर ना तो वो माता जी सैर करती सपाटे नज़र आती है, ना इस चंपा को हमने देखा है वहाँ पर कभी सैर सपाटे करते हुए, है ना। अभी यहाँ पर इतने 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते करते भैया अब कितनी सैर कर लेंगी, ये 15 दिन में सारा कुछ कर लेंगी, अब क्या ही कहें, भगवान जाने। चलो जी, जहाँ तो सब लोगों के सामने खाते हुए दिखा दिया कि भैया भाभी को जो है पसंद आया नहीं आया, और उसकी बात बता रही हैं कि खुद की ही इजाद की हुई ये रेसिपी है। अच्छा जी, ये तुमने यूट्यूब से पक्का देखी होगी कि भैया जो बच जाता है सामान लेफ़्ट ओवर जो रहता है डिनर का, तो भाई उस सब्जी से क्या बनाया जा सकता है। तो ये जुठियंका मैडम ने कुछ ऐसा कर लिया। अच्छा, बढ़ते हैं अपने आज के आगे के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक में तो एक ये भी इंक्लूड मैंने किया है कि ये जो पुत्तन है, क्या इसको डाइवोर्स के पेपर मिल गए हैं, ऐसा नन्नू के कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा है। अच्छा, नन्नू को भी धैर्य बांधने के लिए लोगों ने बोला है, भैया हिम्मत रखो, ज़िंदगी में मूव ऑन करो, एक फाइनल डिसीज़न ले लो, है ना। ये कौन से डिसीज़न लेने की बात करें, मूव ऑन तो वो कब का कर चुका है। लेकिन हाँ, कल नन्नू ने भी ये बात बोल दी कि भैया यूट्यूब पर मेरा मन नहीं करा आजकल वीडियो बनाने को, क्योंकि जिसको लत लग जाती है नेटफ्लिक्स की, तो वो फिर अपने काम की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता है। नन्नू ये इन्फ्लुएंसर होने के नाते तुम क्या सीख दे रहे हो? तुम्हें ये किसने कहा कि तुम बताओ कि तुम नेटफ्लिक्स देखते हो? हम लोगों को कहते हैं अपने बच्चों को बचाओ, है ना। अच्छा, आज मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी, है ना, बेटी पढ़ाओ
आगे बढ़ाओ, है ना, ये सब नारा आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अब तो मेरा भी ये मानना है, मैंने किसी से सुना है ये बात, है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बेटा पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेटों को अब पढ़ने की ज़रूरत है ना। अब आप नन्नू को देख लो, अभी इस समय भाई इतनी बेरोज़गारी है, मैं क्या बताऊं। अगर रोज़गार मिला भी हुआ है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां तो पहले दिन से ही समझदार हैं। मैंने देखा है जो अनपढ़ थी, हमारी जो दादी वगैरह जो नहीं पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो बड़े अच्छे से घर भी मैनेज करती थी, संभालती थी, और वर्किंग वूमेन थी। मेरी दादी मम्मा तो वर्किंग वूमेन थी, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में, बड़े लोगों में उठना बैठना था उनका। लेकिन मेरी नानी मामा जो है वो नहीं वर्किंग वुमेन थी, वो घर ही बड़े अच्छे से संभालती थी, वो हाउसवाइफ थी, है ना। लेकिन आप लोग देखिए पहले ज़माने की औरतें जो है वो अपने पति को सलाह देती थी, समझाती थी, अच्छा सुनो आप ऐसे कर लो, है ना, बरादरी में कैसे क्या चीज़ है, कैसे रिश्तेदारी में आना जाना, किसी को क्या लेना देना है, वो सारा पति पत्नी आपस में सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ते थे। और पहले ज़माने में 8-8 बच्चे हुआ करते थे, तो पत्नी पति को कैसे, मतलब वो अनपढ़ होने के बावजूद कैसे अच्छे तरीके से सब मैनेज करती थी और पैसे की बचत भी कर लेती थी, है ना। पति वहाँ 2-3 क्लास अगर वो पढ़ा भी होता था, वो भी कितने अच्छे से अपना कारोबार चला रहा होता था। एक कमाता था 10 खाते थे। आजकल जो है 10 कमाए तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है ना। अच्छा, और दूसरी बात कि भैया लड़कों को पढ़ने लिखने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप देखो नन्नू के टॉपिक पर हम बात करें कि नन्नू अगर +2 ही किया हुआ है, उसके बाद वो LIC एजेंट था, है ना, चलो है जहाँ था, तो थोड़ी बहुत उसको अर्निंग हो रही, यूट्यूब से उसको खास अर्निंग हो रही है, तो भैया तू अपने इस काम पर ध्यान दे। क्योंकि एक आदमी को जो होता है वो घर भी संभालना होता है, बाहर भी संभालना होता है। चलो नन्नू वो चीज़ें अच्छे से कर रहा है। बात कर लेते हैं ये अपना क्या गुलाब चंद की लीचड़ की, है ना, आलसी राम जो है वो क्या है 10th पास, है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास तो कोई भी जॉब नहीं है, उसके पास तो है ही सिर्फ यूट्यूब है। भाई आगे की कोई सोच ही नहीं है ना। लड़कियां पहले भी समझदार होती थी, लड़कियां आज भी समझदार हैं। लड़कियां पहली बात तो ये कोई रेप वेप नहीं करती हैं, लड़कों को ही पढ़ाने समझाने करने की ज़रूरत है, यही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब लड़कियों ने भी वो जिम्मेवारी उठा ली है, हम भी लड़कों की जो है ज़िंदगी ख़राब करेंगे। अब मैं बता रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा नन्नू के कि उसमें लिखा जा रहा है कि भैया इसको जो है डिवोर्स के पेपर जो हैं वो रिसीव हो गए हैं या नहीं। तो मतलब नन्नू ने भेजे होंगे जब उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। अच्छा, अगर वो इधर उधर हुई होगी तो अड़ोसी पड़ोसी तो लेने से रहे, उसके रिसीव नहीं करेंगे पेपर्स। लेकिन पुत्तन का मन है उदास, पुत्तन नहीं देना चाहती है कोई जवाब। पुत्तन कहती है मैं तो भैया ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी ताकि लोग मुझे आकर यहाँ पर कुछ बोले ही ना, है ना। मैं डिवोर्स चाहती ही नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहना, मुझे तो घर बसाना है। भाई पुत्तन पहले तो तुम्हारे मूड ही इतने स्विंग करते हैं, अब तुम्हारी भाभी के स्विंग करते हैं, है ना। भैया इस स्विंग मोड से इनको हटाओ। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ज़बान को अपनी लगाम दो। अब तो पुत्तन को ये चीज़ें समझ आ गई। अगर उसकी भाभी यहाँ एडजस्ट कर सकती है ऐसे वाले माहौल में जिसमें 4-4 5-5 लोग जो हैं बढ़कर तांडव करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उसने सबको सीधा करके रखा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं एडजस्ट कर सकती थी। वहाँ तो थे ही बंदे दो, है ना, डरा कर रखा हुआ था सास को, सास का मुँह ही बना रहता था, वजह यही थी, है ना। तो भाई ये जब देखो बहू निकलती किसी भी कमरे से तो कहती है चुप रहो, है ना, कि भाई मैं अब वीडियो बनाने चाह रही हूँ, तो इसलिए उनका मुंह बना रहता था। अब जो है भाई माँ को भी बोल दिया, अब वो वाला तुम ना व्लॉग अपना पब्लिक करती तो मेरी यादें जो हैं वो तरोताज़ा ना होती। मुझे याद आ गया भाई उसमें भी तुमने अपनी मॉम को बोला है कि भाई चुप रहो, मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ, न्यूली मैरिड, शर्म आनी चाहिए पति के सामने, तुमने ऐसे डांटा अपनी माँ को। तो ये सारी बातें हैं। अब डिवोर्स के इनके जो भी पेपर्स हैं इसने रिसीव किए या नहीं किए, तो ना भी किए हों तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने डिवोर्स फाइल कर दिया है अब अदालत का काम है कि भैया कैसे किसको देने हैं। अगर ये नहीं होंगे घर पर, है ना, तो नेक्स्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो है परसों जानी 25 तारीख को कोर्ट की हियरिंग है नन्नू की, नन्नू वहाँ जाएगा
क्या इस वजह से भी व्लॉग नहीं आ रहे? मैंने कल भी बोला है कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही है। देखो खुशी वाला तो ये प्लान कम ही करती है ना, ज़्यादा तो यही है कि भैया हड़कंप मचा के आती है वहाँ पर। अच्छा ये जाएगी भी वहाँ पर, जहाँ फिर ये भी उड़ चली होगी एक नाइट के लिए, चलो जी शिमला चलें, जहाँ फिर डायरेक्ट बनारस की ही फ़्लाइट पकड़ लें, वहीं पर जाकर सब देख आएँ, घूम आएँ। यही सारी बातें हम कर रहे हैं और यही सारी बातें इनके व्यूअर्स भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये हमेशा ही कोई ना कोई बहाना लगाती हैं। अभी भी कह सकती हैं भैया मेरा भैया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी बहाने बना सकती हैं, क्योंकि इसको खुद ही फेस नहीं करना है नन्नू को, जहाँ फिर कह दें कि ये बचना चाह रही हैं अभी कि भाई नहीं मुझे जो है डाइवोर्स नहीं देना है उस मामले को लेकर। लेकिन नन्नू जो है वो डाइवोर्स चाहता है और बच्चे की जिम्मेदारी भी वो निभाएगा, और दूसरी बात है जो भी खर्चा होगा वो देना होगा। अब बाकी इनके डिपेंड करता है कि आगे आगे क्या होता है। 25 तारीख को जाने की परसों, जब महालक्ष्मी का व्रत भी है बुधवार को और दिन भी अच्छा है, हो सकता है कब किसकी काया पलट हो जाए। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन नहीं रहेंगे, अगर अच्छे नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि ज्योतिका मैडम तुम जो इतनी भोली भाली नज़र आ रही हो, कोशिश कर रही हो अपनी भाभी से कम उम्र में दिखने की भी, है ना, उम्र भी छोड़िए। अब तो हम ही व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते नज़र आ रहे हैं भैया भाई तुम्हारे ने ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ लिए कि वो दिन भर आलस फैलाता है, बिना ब्रश किए वो खाना खाता है, बिना मुँह धोए नहाए धोए। भैया ऐसे कोई कैसे रह लेता है? जिसको आदत है ना काम करने की वो लेट नहीं सकता, दिन भर मंजियाँ नहीं तोड़ सकता। अभी आप देख लीजिए दुपट्टा मैडम को कितनी फ्रीडम मिली हुई है ज्योतिका के घर में, जहाँ बैठ वहाँ बैठ और आराम से टीवी चला, ये सब चीज़ें कर। लेकिन ये जो है अपना दुपट्टा मैडम, आप ये देखिए जब वो बच्चा, बेशक इसको बहुत प्यार है उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पुत्तन ने भी ये बात क्लियर कर दी भैया हमने बिल्कुल भी गंद नहीं फैलाया तुम्हारे घर में, नीचे हम तो नीचे आते भी नहीं है। ये सारी बातें जब पुत्तन बोलती है ना तो इसका मतलब यही है कि चंपा ये बोलती है कि खलारा डाल दिया है ना वो बच्चे ने, क्योंकि टिट फॉर टैट हो रहा है ना। अब पुत्तन वो सारी चीज़ें बोलती करती थी, बेशक उसकी नानी संभालती थी, पुत्तन को उस समय अपनी नींद बहुत प्यारी थी, इसको लगता था बच्चा रो पड़ता है या कैसे है मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, है ना, ये सारी बातें थी। तो वहाँ पर नंद ने पसंद थी, तो अभी जो भाभी है वो नंद को पसंद नहीं कर रही हैं, तो अरे छोड़ो यार भूल गई मैं तो अभी हम लोगों के भी वही क्वेश्चंस हैं और इनके व्यूअर्स के भी वही क्वेश्चंस हैं। लोग तो खूब लताड़ लगा रहे हैं भैया उसने पहाड़ तोड़े तो तोड़े, लेकिन ये जो मोटू है, मोटू कहाँ गायब हुआ पड़ा है? मोटू का कोई नाम नहीं लिया जाता। मोटू को इनके आने पर खुशी हुई या नहीं वो चीज़ें भी नहीं बताई जाती, लेकिन ज्योतिका को इनके आने से इतनी खुशी हुई, जैसे वो बात करती हुई कल नज़र आई ना, इन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट करी है, अरे मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं क्या गिफ्ट लेती, इनसे अच्छी लगती हूँ, चलो अब इन्होंने गिफ्ट दे दिया तो क्या ही कहें, बड़े दिल से प्यार से दिया है ना, एक्सेप्ट कर लिया ज्योतिका मैडम ने। चल झूठी तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमने इतने ड्रामे क्यों रचे हैं, है ना। तो और छोटे बच्चों के लिए बारे में तुम ऐसे कह रही हो कि जैसे तुमने इनको अडॉप्ट ही कर लिया हुआ, इतने बड़े बड़े खोते जितने बड़े बच्चे तुमने अडॉप्ट कर लिया झूठी, तुम्हारे घर में तो फिर बेटा और बहू आ गए हैं ज्योतिका, ये वाली बात है। तो चलो अभी मैं रूबरू आऊँगी ना, सामने आकर बात करूँगी, तो मेरे जो ये वाईटी फैमिली है, मेरे भी व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट सेक्शन आप भर दीजिए अपनी राय से, अपने कमेंट्स से, और जब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।